पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं किस्मत कनेक्शन, मेरी यानी आरजे महिका के साथ, और ये इसका 11वां एपिसोड है। पुलकित कार लेकर घर के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसे कुछ याद आता है। वो तुरंत शंकर के पास कॉल करता है। शंकर फोन उठाता है और कहता है, हेलो सर। हाँ शंकर, सुनो, चहक के आसपास जितनी भी नुकीली चीजें हैं सबको उसके पास से हटा दो, कहीं वो दोबारा अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले। हाँ सर, डोंट वरी, मैं अभी चीजों को वहाँ से हटवा देता हूँ। ठीक है, और हाँ, कुछ भी हो तो मुझे पहले इन्फॉर्म करना, ठीक है? पुलकित ने शंकर को समझाते हुए कहा। ओके सर, ठीक है, मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, आप आराम से घर जाओ। कहकर पुलकित फोन काट देता है। पुलकित के चेहरे पर आज एक सुकून था, और हो भी क्यों ना, आज उसको उसका पहला प्यार इतने सालों के बाद जो दिखाई दिया था वो खुश था। लेकिन उसके मन में चहक को लेकर डर भी था। उसके मन में डर चहक की हालत देखकर था। वो कार चलाते हुए सोच रहा था कि चहक की ऐसी हालत कैसे हो गई, ऐसी क्या वजह रही। जो लड़की नशे जैसी चीजों से नफरत करती थी, आज वो उन चीजों की आदत हो गई है। क्या हुआ चहक के साथ, और उस पर अपने पति के मर्डर का इल्जाम है, समझ नहीं आ रहा। पुलकित पूरे रास्ते यही सोचता रहा। फिर वो घर पहुंचा। जैसे ही वो घर के अंदर घुसा, जानू भागकर पुलकित के पैरों से चिपक गई। पुलकित उसको देखकर नीचे बैठा और उसको गले लगा लिया। जानू ने कहा, पापा आप कहाँ थे? जानू ने आपको बहुत मिस किया। बेटा किसी जरूरी काम में बिजी था। आपको जानू से भी ज्यादा जरूरी क्या काम था? जानू ये पुलकित से दूर होकर कहती है। जानू कट्टी है, पापा से जानू ने मासूमियत से गुस्से वाली शक्ल बनाकर कहा। अच्छा जानू कट्टी है तो ठीक है, फिर पापा ये चॉकलेट किसको देंगे जो मेरे कबर्ड में रखी है? एक काम करता हूँ, उसको मैं दादी को दे देता हूँ। पुलकित ने ये बहुत प्यार से कहा, जानू को चिढ़ाते हुए। पुलकित अपने रूम से चॉकलेट लेकर आता है और जानू से कहता है, अच्छा जानू, तुम तो गुस्सा हो, तो क्या तुम ये चॉकलेट अपनी दादी को दे दोगी जब तक मैं अपने कपड़े चेंज कर लेता हूँ? पुलकित वो चॉकलेट जानू को देता है और फिर अपने रूम में जाने का नाटक करता है। जानू जैसे ही पुलकित को उसके रूम में जाते हुए देखती है, वैसे ही वो उससे चॉकलेट के रैपर को खोलकर खाने लग जाती है। पुलकित जानू को चॉकलेट खाते हुए देख रहा था। तभी पुलकित रूम से बाहर आने का नाटक करता है और कहता है, जानू। जानू जैसे ही पुलकित को बाहर आते हुए देखती है, वैसे ही वो उस चॉकलेट को छुपा लेती है। तभी पुलकित जानू से कहता है, जानू तुमने चॉकलेट दादी को दे दी या तुमने खा ली? नहीं, मैंने ये चॉकलेट दादू को दे दी। वैसे भी मैं तो गुस्सा हूँ ना पापा से। अच्छा ठीक है, वैसे तुम्हारे मुंह पर क्या लगा रखा है? वैसे पीछे क्या छुपा रही हो तुम? कुछ भी नहीं, जानू कुछ नहीं छुपाती, जानू ने तोतली आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, अपना हाथ आगे करो, पुलकित ने जानू की तरफ देखते हुए कहा। जानू हाथ आगे क्यों करे? वैसे भी जानू गुस्सा है तो जानू आपकी कोई बात नहीं सुनेगी। मतलब तुम हाथ आगे नहीं करोगी? पुलकित ने जानू से पूछा। नहीं, जानू गुस्सा है, जानू हाथ आगे नहीं करेगी, जानू ने कहा। अच्छा जानू की बच्ची। तभी पुलकित जानू को जोर जोर से गुदगुदी करने लग जाता है। जानू जोर जोर से हंसने लग जाती है और जानू हंसते हंसते अपने हाथों को आगे कर देती है। तभी पुलकित जानू के हाथ में रैपर देखकर पूछता है, ये चॉकलेट दादी को देने के लिए कहा था ना, तुमने क्यों खाई? ओफो पापा, आप भी ना, आपको तो पता है ना कि दादी के दांत नहीं है तो वो कैसे खाती? मुझे लगा आप इतने प्यार से चॉकलेट लेकर आए हो तो दादी तो खाती नहीं, खामखा चॉकलेट वेस्ट हो जाती, इसलिए मैंने खा ली। वैसे भी हमारी मैडम कहती है कि बुड्ढों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए। जानू ने ये बात बड़ी मासूमियत से कही। जानू तुम भूल गई, तुम्हारी मैडम ने बोला होगा कि बच्चों को ज्यादा चॉकलेट नहीं खानी चाहिए, और वैसे भी तुम्हें मेरी चॉकलेट क्यों खाई? तुम तो मुझसे गुस्सा हो ना? पुलकित ने ये जानू से पूछा। हाँ तो गुस्सा थी, पर जानू लव्स पापा, इसलिए पापा की चॉकलेट खा ली। अच्छा जानू, अब तुम पापा से नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, जानू भी पापा से नाराज नहीं है, तो पापा क्या करे जिससे जानू का गुस्सा कम हो जाए? पुलकित ने जानू के गाल को छूकर कहा। आपको जानू को गोद में उठाकर जानू को किस करना होगा, तभी जानू का गुस्सा कम होगा। जानू ने ये बात बहुत प्यार से कही। अच्छा ऐसी ही बात है, तो ये कहकर पुलकित जानू को गोद में उठाता है और उसके दोनों गाल पर किस करता है और कहता है, पापा लव्स जानू। जानू पुलकित के दोनों गाल पर किस कर बोलती है, जानू लव्स पापा। तभी अपनी रूम से पुलकित की माँ माया निकल कर आती है और पुलकित से बोलती है, मिल गया टाइम तुम्हें घर आने का, जाओ कपड़े चेंज करो, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है, ये कहकर पुलकित अपने रूम में जाता है और कपड़े चेंज करके बाहर आता है और वो खुद भी खाना खाता है और जानू को भी खिलाता है।
तभी पुलकित की माँ बोलती है, इस जानू को तुम्हारी बात संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जिद करती है ये लड़की, तुम्हारे प्यार ने बिगाड़ दिया इसे। मुझसे कहती है पापा की तरह गोद में बिठाकर खाना खिलाओ तभी खाऊंगी, वरना खाना नहीं खाऊंगी। अब मैं इस उम्र में कैसे उठाऊं इसको, बच्ची तो रही नहीं है ये, अब बड़ी हो गई है। पापा दादी को समझा दो, जानू अभी भी छोटी बच्ची है। जानू अच्छी बात नहीं है ना ये दादी को ऐसे परेशान करना, वैसे भी तुम तो पापा की फेवरेट परी हो ना, तो पापा की परी किसी को परेशान नहीं करती। हाँ पापा मैं आपकी सबसे अच्छी परी हूँ, जानू ने पुलकित को देखते हुए कहा। हाँ तो प्रॉमिस करो कि दादी को परेशान नहीं करोगी, पुलकित ने अपना हाथ आगे करके कहा। ठीक है पापा, जानू दादी को परेशान कभी नहीं करेगी। जानू ने भी पुलकित के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, लो तुम्हारी बात पल भर में मान ली, और मैं सर फोड़कर भी मर जाऊं ना तो भी इसके कानों पर जूं नहीं रेंगती। पुलकित की माँ ने जानू को घूरते हुए कहा, क्योंकि जानू को आप हर टाइम डांटती हो, पापा की तरह प्यार से नहीं समझाती। जानू ने प्यार से कहा, देखा पुलकित क्या कह रही है, जैसे मैं इसको कोलू के बेल में रखती हूँ। पुलकित की माँ ने पुलकित की ओर देखते हुए कहा, अरे माँ वो बच्ची हैं, कुछ भी बोल जाती हैं। जानू तुम भी दादी को परेशान मत किया करो, पुलकित ने दोनों को समझाते हुए कहा। ठीक है पापा, जानू ने कहा। खाना खाने के बाद पुलकित जानू को उसके रूम में लेकर चला जाता है और उसको रूम में सुलाकर रूम से बाहर आता है और तुरंत शंकर को फोन मिलाता है। हेलो शंकर, सब ठीक है ना? हाँ सर सब ठीक है, चहक अभी तक बेहोश है, उसको होश नहीं आया है अभी तक, जैसे ही वो होश में आ जाएगी मैं कॉल कर दूंगा आपको। ठीक है, वैसे मैं हॉस्पिटल आ रहा हूँ। ठीक है सर, शंकर कहता है। कहकर पुलकित फोन को काटकर अपनी माँ के पास जाता है और कहता है, माँ मुझे काम है, मुझे जाना होगा, आप अपना और जानू का ध्यान रखना। फिर से काम? मुझे तो लगता है तुम हमसे ज्यादा इस पुलिस की ड्यूटी के साथ टाइम बिताते हो, उसकी माँ ने गुस्से में जताते हुए कहा। अरे माँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है, कहकर पुलकित अपनी कार लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। वो चहक के रूम के सामने पहुंचा, सामने शंकर खड़ा हुआ मिला। शंकर चहक कैसी है? पुलकित ने पूछा। सर दवाओं की वजह से वो अभी भी बेहोश है। अच्छा ठीक है, तुम अब पुलिस स्टेशन जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। ठीक है सर, कहकर शंकर वहाँ से चला जाता है और पुलकित चहक के रूम में आता है और चहक के बगल में बैठ जाता है। वो चहक के सर को सहलाता है और कहता है, चहक इस जगह से हमारा पहले भी नाता है, याद है जिस दिन तुम्हारे सर पर चोट लगी थी? जैसे मैं आज परेशान हूँ वैसे ही उस दिन भी परेशान था। वो परेशानी मेरी जब दूर हुई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि तुम खतरे से बाहर हो, जब हम सबने चैन की सांस ली। याद है तुम्हें वो दिन? पुलकित की आंखों के आगे वो लम्हा आ गया जब वो और बाकी सब हॉस्पिटल के अंदर चक्कर काट रहे थे। तभी डॉक्टर का रूम से बाहर आना, कुणाल और पुलकित डॉक्टर को देखकर खड़े होते हैं और कहते हैं, अब कैसी है वो? अब खतरे से बाहर है, डॉक्टर कहता है। कुणाल और पुलकित एक चैन की सांस लेते हैं। क्या हम उससे मिल सकते हैं? हाँ आप मिल सकते हैं, पर उनका ध्यान रखना, उनका ब्लड फ्लो बहुत हो चुका है, जिस वजह से उनका बहुत खून बह चुका है और वो बहुत कमजोर है। इस टाइम उसे केयर की बहुत जरूरत है। तभी चहक के पापा विजय और मम्मी पायल आते हैं। गिन्नी उनको देखकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, अंकल आंटी। तभी सबकी नजर उन पर जाती है। तभी तान्या कहती है, ये कौन है? ये चहक के मम्मी पापा है। गिन्नी जवाब देती है, अगर ये चहक के मम्मी पापा है तो तुम्हारे भी होंगे ना? अरे नहीं, मैं चहक की कजिन सिस्टर हूँ, गिन्नी तान्या को समझाते हुए कहती है। ओह अच्छा, तान्या कहती है। वो गिन्नी को देखकर उसके पास आते हैं। तभी विजय कहता है कैसी चहक अभी? हाँ अंकल ठीक है, वो अब खतरे से बाहर है, पर ये सब हुआ कैसे? पायल रोते हुए कहती है। तभी गिनी उनको सारी बात बताती है। हे भगवान क्या करे इस लड़की का, जब देखो कुछ ना कुछ करती रहती है। पायल रोते हुए कहती है, कितनी बार समझाया है इस लड़की पर लगाम कस कर रखो, अब देखो तुम्हारी लाड प्यार ने बिगाड़ दिया है। अरे आप दोनों अब चुप करो, जो हो गया सो हो गया, अब चहक ठीक है, चलो उससे मिलते हैं। तभी गिनी पायल विजय रूम के अंदर चले जाते हैं। पुलकित, कुणाल, तान्या, रिया अभी भी बाहर खड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद विजय गुस्से से रूम से बाहर आता है और पीछे पीछे पायल, दोनों वहां से चले जाते हैं। और इस कहानी में अब आगे क्या हुआ ये जानने के लिए आपको सुनना होगा पॉकेट FM कल ठीक इसी समय। तब तक के लिए आप ख्याल रखिएगा अपना।